और विपक्ष अपना कर्तव्य मान करके एकजुट होने के प्रयास में लगी हुई है। और हमारे दल की भी शुभकामना है, हमारे नेता की भी शुभकामना है कि जो एकजुटता का प्रयास चल रहा है वो निश्चित रूप से देश हित में है, प्रदेश हित में है और ये निश्चित रूप से सफल होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन में आपके साथ अजय सिंह। कहा जा रहा है कि जून माह में विपक्षी एकता के जो बैठक है वो बिहार में होने वाली है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह, हम उनसे बात करेंगे। सर, विपक्ष का एकजुटता पर बैठक होने वाली है बिहार में 12 जून को, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, जो देश की माली हालात है, जिस तरह से देश की एकता अखंडता को ख़त्म किया जा रहा है, बेरोज़गारी चरम पर है, किसानों की समस्या की अनदेखी की जा रही है, पिछले 9 सालों में जिस तरह से किसानों को प्रताड़ित किया गया है, तो विपक्ष की भूमिका कुछ बनती है और विपक्ष अपना कर्तव्य मान करके एकजुट होने के प्रयास में लगी हुई है। और हमारे दल की भी शुभकामना है, हमारे नेता की भी शुभकामना है कि जो एकजुटता का प्रयास चल रहा है वो निश्चित रूप से देश हित में है, प्रदेश हित में है और ये निश्चित रूप से सफल होगा। क्योंकि जनता जो है अब इनके झूठे वादे से, मोदी जी के तमाम जो कोरा आश्वासन था उसको अच्छी तरह से जनता ने महसूस किया है और जनता भी अब धीरे धीरे लगातार दूर होती जा रही है। और अब देखिएगा आप कि भविष्य में जिन राज्यों में भी विधानसभा का चुनाव होना है वहाँ उनका पूरी तरह सफाया होगा और 2024 में सरकार बदलेगी और गैर भाजपाई सरकार बनेगी। लेकिन सर, जिस तरह से बात करें कि आप लोग कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो रहे हैं, लेकिन आप ही लोग के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि अब तो केसीआर और केजरीवाल पर अभी तक भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने 9 साल तक तो उनके साथ ही काम किए, उन्हीं को मजबूत किए, तो अभी तक तो आप विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे विपक्ष एकजुट हो पाएगा? देखिए, ठीक है, विपक्ष की एकजुटता में अगर 1-2 लोग बाधा बनेंगे तो जनता नकार देगी उन लोगों को। यानी कि केजरीवाल ही बाधा बन रहे हैं? नहीं, केजरीवाल नहीं हम कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो भी बाधा बनेंगे, चूँकि ये जो मुहिम चल रहा है वो राष्ट्र हित का है, मोदी जी को हटाने का है, जो आतंक का राज इस देश में चल रहा है उससे मुक्ति दिलाने का है और आतंक के राज को जो मुक्ति दिलाने में सहायता नहीं करेगा, एकजुट होने में सहायता नहीं करेगा, स्वाभाविक रूप से जनता त्रस्त है और जनता उनको नकार देगी। इसलिए उनको सोचना है कि राष्ट्र हित में जो प्रयास चल रहा है उस प्रयास में उनको आना है कि नहीं आना है। और हमको लगता है कि बहुत बड़ी भूल होगी जो इससे किनारे अपने आप को करेंगे। तो क्या, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कभी भी विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा, अगर एकजुट हो रहे हैं तो सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचारी कौन है? वो तो सारा देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से भी भ्रष्ट और करप्ट सरकार इस देश में कभी हुई नहीं। झूठ बोलने वाले की ये सरकार है, करप्ट लोगों की सरकार है। यहाँ तो कोई ईमानदारी नाम की चीज़ ही नहीं रह गई है। जो चीज़ निर्माण हो रहा है उसमें लूट हो रहा है। सारे जितने भी पूंजीपति, जितने भी लोग देश को लूटने वाले लोग थे, उसको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। उसके बाद उनको भ्रष्ट दूसरे को कहने का चेहरा कहाँ है? उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दूसरे पार्टी के लोगों को, जिनका खुद शीशे का घर है, वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो वो बेनकाब तो धीरे धीरे लोगों में हो रहे हैं और पूरी तरह बेनकाब हो जाएंगे। जब एकजुट होकर के अभियान चलेगा पूरे पार्टियों का तो उनको पता चल जाएगा कि एकजुटता क्या चीज़ होता है। यानी इधर नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता में लगे हुए हैं, लेकिन जो आपके नेता हैं राहुल गांधी वो विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं। नहीं, विदेश यात्रा, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनका कभी अमेरिका में, कभी इंग्लैंड में, कभी बुलाहट होती है। नौजवान लोग उनको पसंद करते हैं और वो तरह तरह से किसी न किसी सब्जेक्ट पर बोलने जाते हैं। तो वो पढ़े लिखे आदमी हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। कोई जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के सारा जाली डिग्री उनके पास नहीं है। वो सही डिग्री वाले हैं, योग्य व्यक्ति हैं, शालीन व्यक्ति हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं। इसीलिए वो देश के साथ साथ अगर पूरे दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं और उसी अनुभव में जो अन्य देशों में अच्छाई है उसको भारतवर्ष में भी लागू करने का उनकी मंशा है
और वो उसी तरह का दुनिया में सबसे अच्छा राष्ट्र बनाने की उनकी मंशा है, तो स्वाभाविक रूप से उनको दूसरे देश का भी भ्रमण करना पड़ेगा, ताकि जहाँ जहाँ जो अच्छाई है अपने देश में लागू किया जा सके। मोदी जी भी तो विदेश से यात्रा पर आते हैं, मोदी जी तो विदेश में पसंद कर रहे हैं उनको। नहीं, मोदी जी तो देश क्या, वो तो पूरा दुनिया में इसलिए घूमना चाहते हैं कि वो राष्ट्रगुरु बनना चाहते हैं। उनकी तो चिंता अलग है कि वो सर्वशक्तिमान उनको माना जाए, लेकिन कहाँ कहाँ वो सर्वशक्तिमान बने हैं। वहाँ तो कई ऐसे दौरे में उनको देखा गया कई देश में कि उनकी सभा में उनका बहिष्कार भी किया गया, उनको वापस भी किया गया, और तो और उनको जो है सो उनके सम्मान में कई राष्ट्राध्यक्ष ने जो एक औपचारिकता होनी चाहिए, जो सम्मान देने का बात होना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। कई ऐसा जो आपके संज्ञान में, आप लोगों के संज्ञान में होगा। इसलिए मोदी जी जो कर रहे हैं इस देश में, भारत में जो कर रहे हैं, सबसे पहला जो सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं, ये भारत तो नहीं कभी पसंद कर रहा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो एक संदेश था हम लोगों के बारे में कि दुनिया में कि हम लोग भाईचारे के बीच रहते हैं, सभी संप्रदाय के लोग मिलकर रहते हैं, उसको जो ख़त्म करने का उन्होंने प्रयास किया है, वो उनको भारी पड़ेगा और पूरी दुनिया के नज़र में वो गिर जाएंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह। इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़4 नेशन के साथ। नमस्कार।